कैंपस में छात्रों के दो गुटों में हुई मारपीट मामले में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने भी अपना पक्ष जारी करते हुए कहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से चल रहे उनके कार्यक्रम में एनएसयूआई की कार्यकर्ताओं ने न केवल व्यवधान डाला बल्कि मारपीट भी की है, जिसकी सूचना उन्होंने पुलिस को दी। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष सौरभ जोशी ने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हमेशा ही ऐसे कृत्यों का विरोध करता रहा है और आगे भी करता रहेगा। उन्होंने परिषद पर लगाए जा रहे आरोपों को निराधार तथा बेबुनियाद करार दिया है। बाद में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने इस संबंध में बागेश्वर की जिलाधिकारी से भी मुलाकात की। ये 29 तारीख को इस कैंपस के बीएड विभाग के भवन में हम एबीवीपी का जो गुरुदक्षिणा का कार्यक्रम है, जो इससे पिछले वर्ष भी हुआ है, ऐसे आयोजन जिसका होता है, ऐसा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा था। तो उस कार्यक्रम में अचानक से एनएसयूआई के कार्यकर्ता बिल्कुल अब आते हैं उस कार्यक्रम में, उस कार्यक्रम में आकर वो उस कार्यक्रम में विघ्न डालने का काम करते हैं और विघ्न डालने के साथ साथ वो उस कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों को गाली गलौज और साथ में मारपीट पर उतर आते हैं। बड़ी बात तो तब है, उन्होंने मुझ पर भी मारपीट की, हमारे कार्यकर्ताओं पर मारपीट की। और बड़ा विषय तब आता है जब इस शिक्षा के मंदिर में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिनको हम अपना आदर्श मानते हैं, माता पिता के बाद अगर किसी का स्थान आता है तो ऐसे गुरु का स्थान आता है, तो ऐसे गुरुजनों को भी मारना और मारना, पीटना, घसीटना, गाली गलौज करना और यहाँ तक कि उनके कपड़े तक फाड़ना, इस प्रकार का कुकृत्य करने का काम एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने किया है। तो उसी के खिलाफ और जिस प्रकार से उन्होंने गुरुदक्षिणा के कार्य में हमारा विघ्न डालने का कार्य किया है और तमाम कार्यकर्ताओं को परेशान करने का कार्य किया है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अगर इस प्रकार से कृत्य में, चाहे वो लूटपाट की घटना हो, इस प्रकार का जो भी उन्होंने घटना की है, तो मैं एक सवाल सभी से पूछना चाहता हूं कि क्या शिक्षा के मंदिर में अगर ऐसा कोई कार्यक्रम अगर हो भी रहा है तो उस कार्यक्रम का विरोध करने का क्या कोई और तरीका, जायज़ तरीका, कोई वैधानिक तरीका नहीं था कि आप आकर किसी शिक्षक को मार देंगे, पीट देंगे? और एक अतिथि व्याख्याता जो कुछ ही समय पहले इस कैंपस पर जिनकी नियुक्ति हुई है, आप उनको इस बेरहमी से पीट रहे हैं, मार रहे हैं और इस प्रकार का भय का माहौल एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने, उनके कपड़े तक फाड़ने का कार्य किया गया है, तो इस प्रकार की घटना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो इसी के लिए हमने आरोप भी था ना कि उनके आरोप है कि उसका अनुमति नहीं दिया था, तो अनुमति नहीं थी बताई जा रही नहीं। उन्होंने उस पर बोला था। देखिए, मैं बता रहा हूँ, इस प्रकार का युवा कार्यक्रम बिल्कुल एक प्रकार से गैर राजनीतिक कार्यक्रम था और उस गैर राजनीतिक कार्यक्रम इस कैंपस में कराने की हमारी पास पूर्व में अनुमति भी थी, जिसका हमने जिक्र अपने पत्र में किया भी है। बताया जा रहा है कि एबीवीपी का वो कार्यक्रम नहीं था, आरएसएस बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता नहीं, वो विद्यार्थी परिषद का ही कार्यक्रम था, उसमें विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता और गुरुजन शामिल थे। और मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से हमने एफआईआर दर्ज करी, कई लोग उस पर इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं कि एक तरफा कार्रवाई जैसे आरोप लगा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि उस एफआईआर को दर्ज करने के बाद मैं माननीय न्यायालय के निर्णय का भी स्वागत करता हूं और कई लोग माननीय न्यायालय के निर्णय का भी अनादर करते हुए उसके निर्णय को गलत बता रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से इस प्रकार के कार्य करने वालों का जो अंजाम होता है, वो अंजाम आज वाकई में हमारे न्यायालय ने इस बार की नज़ीर पेश करी है। और अगर मैं बता दूँ कि वो कार्यकर्ता, मेरे पास पूर्व के भी ऐसे वीडियोज़ पड़े हैं जिसमें वो प्रशासन से खुद पूछ रहे हैं कि हम इस प्रकार का वर्डिंग यूज करते हैं कि वहाँ टीचर को पेलते हैं, टीचर को मारते हैं, इस प्रकार की वर्डिंग वो यूज कर रहे हैं और एक प्री प्लान तरीके से टीचर को मारने के इरादे से, शिक्षकों को मारने इरादतन रूप से वो उस कार्यक्रम में घुसे हैं और शिक्षकों को मारने की एक बहुत बड़ी प्लानिंग जो उनकी थी, उस प्लानिंग के तहत वो घुसे हैं। और आने वाले समय में भी ऐसे बहुत सारे तथ्य हैं जिनको लेकर हमारे पास बहुत सारे सबूत हैं, बहुत सारे तथ्य हैं। उन तथ्यों के साथ, साक्ष्यों के साथ बहुत जल्दी प्रस्तुत होंगे। माननीय न्यायालय के फैसले का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। देखिए, ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।